2 दिसंबर से जबलपुर में धान उपार्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने 950 स्लॉट बुकिंग की है और 80 केंद्र बनाए हैं जहां किसान अपना धान बेच सकते हैं। कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि इस साल उपार्जन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और किसानों को सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। धान का उपार्जन आज 2 दिसंबर से चालू हो गया है। अभी लगभग 950 लोगों ने जो है स्लॉट बुकिंग कराई है। हमने 86 उपार्जन केंद्र खोले हैं। समुचित व्यवस्थाएं वहाँ हो गई हैं। आज नोडल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी हमने कर दी है। जो सोसाइटी पे मुकर्रर किए जाने वाले जो सर्वेयर हैं वो भी हमारे पास 100 से ज़्यादा आ गए हैं, हर केंद्र के लिए आ गए हैं। उनको भी ड्यूटी अलॉट कर दी है और मुझे लगता है एक विदिन ए वीक जो है धान का जो उपार्जन है वो अपना पूरी गति पकड़ लेगा। नहीं, बेसिक चीज़ जो है ये कि लास्ट टाइम जो गलतियाँ हुई थी वैसी गलतियाँ ना हो। इस बार हम किसानों को शुरू से इस बात के लिए चेता रहे हैं कि बगैर स्लॉट बुकिंग किए वो लोग जो है मौके पे नहीं जाएं। स्लॉट बुकिंग करने के बाद ही धान को लेके जाएं। धान की प्रॉपर्ली चेकिंग हो। चेकिंग होने के बाद बोरों में प्रॉपर्ली भराई हो, बोरों में टैग लगाया जाए, प्रॉपर्ली स्टैक बने। यदि रिजेक्टेड माल है तो उसका सैंपल रखा जाए, किसान को मौका दिया जाए आपत्ति प्रस्तुत करने का। इन सारी चीज़ों की निगरानी की जाएगी। इस बारे में देखिए शुरू से लगातार निर्देश दिए गए हैं कि किसान को अपनी धान को साफ करके लेके आना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अपग्रेड यदि करना होगा तो अपग्रेड करने का खर्चा किसान को बियर करना पड़ेगा। इसके अलावा किसान को कोई पैसा जो है सोसाइटी में किसी भी तरह का नहीं देना है। जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत और 1 घायल होने के बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। मंच का कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने पुराने कानून का हवाला देते हुए कम मुआवजे की दर तय की है जो वर्तमान समय में अपर्याप्त है। उन्होंने मांग की है कि मृतकों और घायलों के परिवारों को नए मुआवजे के हिसाब से उचित राहत प्रदान की जाए। 22 अक्टूबर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 1 गंभीर रूप से घायल हो गया है। हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर सरकार से मांग की थी कि उनको समुचित मुआवजा दिया जाए और वो मुआवजा आज के रुपयों के कीमत के वैल्यूएशन के साथ दिया जाए। उनका जवाब आया है और उनके जवाब में उन्होंने वर्ष 1923 यानी 101 साल पुराना कानून के हिसाब से जो उनको मुआवजा दिया है, आज के वर्तमान रुपयों की कीमत के हिसाब से नहीं दिया है। इसीलिए मुआवजा बहुत ही कम अपर्याप्त है। दूसरी बात यह है कि लायबिलिटीज एक्ट के तहत में, लायबिलिटीज इंश्योरेंस एक्ट के तहत में उनको मुआवजा मिलना चाहिए थी, वो भी नहीं मिला है। एनवायरमेंटल एक्ट के तहत भी उनको मुआवजा मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला है। इन सब को लेकर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जिला प्रशासन के माध्यम से ओएफके को और भारत सरकार को आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। जबलपुर के विजयनगर इलाके में आर्मी के रिटायर्ड साइंटिस्ट रंजीत बनर्जी के घर हुई चोरी के मुख्य आरोपी प्रेमनाथ उर्फ पप्पू मल्लाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। प्रेमनाथ के ऊपर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया और मुख्य आरोपी की पहचान की। आरोपी ने चोरी किए गए जेवरात ग्वारी घाट में फेंक दिए थे। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की है। जबलपुर में निजी अस्पतालों की मनमानी के खिलाफ युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा से मुलाकात कर 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि अस्पतालों में मरीज के इलाज की पूरी जानकारी और खर्च पहले से बताई जाए और सोनोग्राफी समेत अन्य जांचों की रेट लिस्ट स्पष्ट रूप से चस्पा की जाए। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि उनकी मांगों पर जल्द विचार कर निजी अस्पतालों को निर्देशित किया जाएगा। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुझे एक ज्ञापन दिया है जिसमें उनके मुख्य जो मांग है वो जबलपुर में जो संचालित प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट क्लिनिक हैं उनसे संबंधित है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यदि मरीज़ पहुंचते हैं तो पहले उनको ये बता दिया जाए कि उनके मरीज़ को क्या है, उसे क्या इलाज की ज़रूरत होगी, उसमें लगभग कितने पैसे खर्च होंगे, जिससे मरीज़ भी मानसिक रूप से तैयार हो कि वो पैसे देने हैं। इसके अलावा ICU या HDU हो या जो अलग अलग चार्जेस, एक्सरे हो या सोनोग्राफी हो, CT स्कैन हो, पैथोलॉजी हो, इसकी एक लिस्ट बाहर रहनी चाहिए कि किस परीक्षण का कितना पैसा लगेगा,
बेड का कितना पैसा लगेगा, नर्सिंग चार्ज क्या होंगे। इसके अलावा यदि आयुष्मान से पंजीबद्ध अस्पताल हैं तो आयुष्मान में क्या चार्जेस लगते हैं उसके, वो उसमें लिखे जाएं। आयुष्मान के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल हैं उनका मोबाइल नंबर उसमें होना चाहिए कि आयुष्मान से संबंधित यदि कोई समस्या उनको जा रही है तो सीधे उनसे बात कर सकें। इसके अलावा डॉक्टर्स किसी भी मरीज को किसी प्राइवेट लैब, प्राइवेट परीक्षण के लिए ना भेजें जानबूझ के। ये सभी मांगें मैंने देखी हैं और मैं इस पर एक हिदायत जारी करूंगा जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, और यदि कोई शिकायत मिलती है तो जैसा हम लोग हमेशा उसकी जांच करते हैं, लेकिन जो शिकायत करता है वास्तव में वो बहुत सक्रिय रूप से नहीं आ पाते। हम लोगों का क्रमबद्ध आंदोलन चल रहा है, जिसके रूप में हमने कलेक्टर को पहला ज्ञापन दिया और दूसरा आज हम CMHO साहब से मिलने आए हैं इस संबंध में ज्ञापन देने। जो खुली लूट मचा रखी है प्राइवेट हॉस्पिटलों ने, उसमें मोदी जी का कहना है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। हमारा ये मांग है कि एक देश एक रेट क्यों नहीं। हॉस्पिटलों में अलग अलग रेट हैं। कुछ हॉस्पिटल वाले 5 स्टार होटल बना के बैठे हुए हैं और उसमें बहुत ज़्यादा रेट लगाएं। इसका रेट का पैमाना तय होना चाहिए। सबसे पहले इसका रेट का पैमाना तय हो कि रेट का पैमाना क्या है। और हमारी दूसरी इसमें मांग ये है कि हॉस्पिटलों की तरफ से बाध्यता ख़त्म की जाए कि दवाई हमारी ही दुकान से लेनी है या हमारी ही दुकान से जांच करानी है। इसकी बाध्यता ख़त्म हो, क्योंकि बाहर 20% डिस्काउंट में दवाइयाँ मिल रही हैं और अंदर पूरे रेट पे मिल रही हैं, रेट टू रेट मिल रही हैं। यह हमारी प्रमुख मांग है। 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटलों में जाके पता ये चलता है 10-10, 20-20 हज़ार रुपये एक दिन का चार्ज ले रहे हैं। क्या आपने सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से बनाया है हॉस्पिटल? जनता की मौत का सौदा कर रहे हैं आप और लूट खसोट कर रहे हैं, खुली लूट कर रहे हैं। इसमें अधिकारी भी संलिप्त हैं, उनके आंखों में पट्टी बांध के ये लूट कराई जा रही है। हम लोग इस संबंध में पूरे जनप्रतिनिधियों को जबलपुर के ज्ञापन देंगे, उनसे समर्थन मांगेंगे और उसके बाद हमारा आंदोलन उग्र होता जाएगा अगर इसकी कार्रवाई नहीं होती है तो। जबलपुर पुलिस ने बरगी और मदन महल थाने की टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ट्रॉली बैग में गांजा लेकर सुकरी गांव के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास उतरा है। पुलिस ने घेराबंदी कर अभिषेक झारिया नामक आरोपी को पकड़ा, जिसके पास से 14 किलो 233 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसकी कीमत लगभग 2,85,000 रुपये है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बरगी में क्राइम ब्रांच जबलपुर है, उनके द्वारा इंफॉर्मेशन शेयर किया गया था कि एक सस्पेक्ट जो है वो बस में इस तरह गांजे का परिवहन कर रहा है। ये एक जॉइंट एक्शन था जो बरगी पुलिस के द्वारा लिया गया था और संबंधित व्यक्ति को बस में से जब उतार की तलाशी ली गई तो व्यक्ति वीरेंद्र झारिया नाम का व्यक्ति तिलवारा का रहने वाला था और उसके पास से 14 किलो गांजा जो है वो जब्त किया गया है। मैडम, लगभग ये गांजा कितनी कीमत करीब का? गांजे की कीमत जो है वो आज की तारीख में जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य होगा उसके आधार पर निकाली जाएगी। मैडम, इस पे लगभग पहले भी इस तरह की कोई कार्रवाई पहले भी पूर्व में की जा चुकी है? ये जो झारिया है, वीरेंद्र झारिया, ये इसका पूर्व में भी जो है वो एक रिकॉर्ड रहा है और थाना बरगी में ही इसको जो है वो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था। मैडम, इसमें ये जानकारी है कि ये गांजा कहाँ से लेके आ रहा था और कहाँ जा रहा था? पुलिस इसमें जो है वो सोर्सेज की तलाश जो है वो कर रही है। उससे पूछताछ किया जा रहा है कि वो ये गांजा परिवहन किसके गांजा लेके करता है और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कहाँ कहाँ कर रहा है। इसके संबंध में जानकारी ली जा रही है।